जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और आज के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की विधि विधान से पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश निकला, जिसे दानवों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। इसीलिए आज के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा करनी चाहिए। मोहिनी एकादशी की कथा को सुनने से 1000 गायों का दान करने के बराबर पुण्यफल की प्राप्ति होती है तथा मोहिनी एकादशी का स्नान और व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में हम मोहिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनेंगे, साथ ही तुलसी माता की कहानी, लपसी तपसी की कहानी और अंत में एकादशी माता और श्री हरि की प्रिया तुलसी महारानी जी की आरती सुनेंगे। आइए अब हम मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से मोहिनी एकादशी का महात्म्य पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे राजन, पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा का राज्य था। राजा के उस राज्य में सभी संपन्न थे। राजा के राज्य में किसी प्रकार का कभी भी अकाल, महामारी, प्रकोप का दुख नहीं देखना पड़ा। राजा की नगरी हर तरह से संपन्न थी। राजा की इसी नगरी में धनपाल नाम का एक वेश्य भी रहता था। धनपाल वेश्य बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने अपनी नगरी में कुएं, तालाब, बावड़ी, धर्मशाला और भोजनालय आदि बनवाए। साथ ही नगर में मार्ग में दोनों तरफ आम, जामुन तथा अनेक छायादार वृक्ष भी लगवाए। धनपाल वेश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमन, सूद, बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि था। वेश्य का 5वां पुत्र कुसंगति में पड़ गया। माता पिता और भाइयों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन माता पिता और भाइयों की किसी भी बात का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता था। बुरी संगति में रहकर वह जुआ आदि खेलने लगा, पराई स्त्री के साथ भोग विलासिता का जीवन जीने लगा, मांस मदिरा का सेवन करने लगा। इसी प्रकार अनेक बुरे कर्मों में रहकर वह अपने पिता के संचित धन को नष्ट करने लगा। पुत्र के कुकर्मों से परेशान होकर पिता धनपाल ने दुष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। वह अपने हिस्से के गहने, कपड़े और धन लेकर अलग रहने चला गया। जब तक उसके पास धन, गहने आदि थे, उसके बुरी संगति के मित्रों ने और वेश्या ने साथ दिया। लेकिन जैसे ही उसके पास गहना, धन आदि खत्म हो गए तो कुसंगति के मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया। वेश्याओं ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। तब भूख और प्यास से व्याकुल धनपाल का वह पुत्र चोरी चकारी करने लगा। तब एक दिन चोरी करते हुए वह पकड़ा गया। राजा के सिपाही उसे पकड़कर राजा के सामने लेकर गए। तब राजा ने उसे कठोर कारावास की सजा सुना दी। उसे जेल में बहुत दंड दिया गया। बहुत दुख उसे झेलने पड़े। जब सजा काटकर वह जेल से बाहर आया तो पुनः वह चोरी चकारी करने लगा। पुनः राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अब की बार राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। तब वह दुखी होकर नगर से बाहर एक वन में चला गया। वहां वह पशु पक्षियों को मारकर अपना जीवन यापन करने लगा। इस तरह वह बहेलिया बन गया। एक दिन वह दुष्ट बुद्धि भूख और प्यास से व्याकुल एक वन से दूसरे वन में भटक रहा था। वैशाख मास का महीना चल रहा था कि तभी उसकी नज़र कौंडिन्य मुनि के आश्रम पर पड़ी। कौंडिन्य मुनि अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान करके लौट रहे थे। कौंडिन्य मुनि के भीगे वस्त्रों के छींटे दुष्ट बुद्धि के ऊपर पड़ने से उसे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। तब वह दुष्ट बुद्धि कौंडिन्य मुनि के चरणों में हाथ जोड़कर बैठकर करुण रुदन करने लगा। वह कौंडिन्य मुनि से बोला कि हे मुनिवर, मैं बड़ा ही नीच, पापी और दुर्बुद्धि हूँ। मैंने अपने जीवन में समस्त तरह के पाप कर्म किए। कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं जो मैंने न किया हो। आज आपके दर्शन होने
और गंगाजल के छींटे पड़ने मात्र से मुझे सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। भगवान विष्णु की मेरे ऊपर असीम अनुकंपा हुई है कि आज मेरा आपसे मिलन हो गया। हे मुनिवर, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आपके ही हाथों मेरा उद्धार होगा। हे मुनिवर, कृपया आप मुझे मेरे पापों से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब कौंडिन्य मुनि दुष्ट बुद्धि से बोले कि हे पुत्र, तेरे भाग्य से वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी आने वाली है। तू मोहिनी एकादशी का विधि विधान से उपवास कर, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन कर, तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। तब दुष्ट बुद्धि ने मुनि के सानिध्य में रहकर वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का उपवास किया। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, मोहिनी एकादशी का उपवास करने से दुष्ट बुद्धि के सभी पाप मिट्टी हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ धाम को चला गया। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से मनुष्य मोहमाया से छूट जाता है। संसार में मोहिनी एकादशी व्रत से श्रेष्ठ और कोई व्रत नहीं। इस व्रत की महिमा को पढ़ने सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से मोहिनी एकादशी के महात्म्य को सुना तो वह भी कृतकृत्य हो गए और उन्होंने भी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया, जिससे उन्हें भी अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। आइए आज हम तुलसी जी की एक सत्य कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी, बेटी और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। साहूकार ने बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान आदि करके तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, ठाकुर जी की सेवा पूजा करती, भोग बना करके भोग लगाती। जब बेटी सावित्री अपनी माँ को पूजा पाठ करते देखती तो वह भी ऐसा ही करने लगी। वे सभी सुखी जीवन जी रहे थे, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन साहूकारनी अज्ञात बीमारी से चल बसी। कुछ महीनों के बाद परिवार वालों के दबाव में आकर साहूकार ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माँ ने 1 साल तक तो सावित्री से अच्छा बर्ताव किया, लेकिन जब उसकी खुद की लड़की हो गई तो वह सावित्री से सौतेला बर्ताव करने लगी। घर का सारा कामकाज वह सावित्री से करवाने लगी, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा इत्यादि। सावित्री का पाठशाला जाना भी बंद करवा दिया, लेकिन सावित्री कुछ नहीं बोली। जैसा छोटी माँ कहती वह वैसा ही करने लगी। घर के कामकाज के साथ वह तुलसा जी की सेवा पूजा, दिया बाती करती रही, सूरज भगवान को अर्घ्य देती रही। जैसा उसकी माँ पूजा पाठ करती थी, ठीक वैसे ही सावित्री भी पूजा पाठ करने लगी। रात्रि में वह अपनी दादी के पास जाकर सोती। उसकी दादी उसे खूब लाड़कोड़ करती, उसे माँ का और दादी का सबके हिस्से का प्यार करती थी। समय अच्छे से बीत रहा था, लेकिन शायद भगवान ने सावित्री की परीक्षा कठोर करने का निर्णय ले लिया, ऐसा ही लग रहा था। तब एक दिन दादी भी चल बसी। साहूकार बड़ा ही लाचार महसूस करने लगा। उसने अपनी दूसरी पत्नी को बहुत समझाया कि सावित्री के साथ इतना कठोर बर्ताव न करें, लेकिन वह नहीं मानी। जब सावित्री विवाह लायक हुई तो सौतेली माँ ने सावित्री के लिए गरीब से गरीब घर ढूंढा ताकि कोई दहेज न देना पड़े। तब एक गरीब लड़के से सौतेली माँ ने अपनी सौतेली बेटी सावित्री के फेरे पटकवा दिए। साहूकार ने अपनी बेटी को ढेरों आशीर्वाद दिया। जब सावित्री विदा होकर ससुराल जाने लगी तो सौतेली माँ ने अपनी सौतेली बेटी सावित्री से कहा कि अरे जाती जाती अपनी तुलसी का पौधा भी लेती जा। मेरे पास इतना समय नहीं जो रोज तेरी तुलसी के पौधे को सींचूं, दिया बाती करूं। तब सावित्री ने खुशी खुशी अपने तुलसी के पौधे को उठा लिया और ससुराल आ गई। उसी समय तुलसी रूप में माता लक्ष्मी साहूकार के घर से सावित्री के साथ उसके ससुराल में आ गई। ससुराल में बहू के प्रवेश के साथ ही खुशियों ने दस्तक दे दी। सावित्री के पति को अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। ससुर एक बहुत पुरानी जमीन जायदाद के केस में जीत गए। सास की लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। 3 कुंवारी नंदों की बहुत अच्छे पैसे वाले घरों में शादियां हो गई।
सावित्री को 2 साल में 2 बेटे हुए। अब सावित्री नगर सेठानी कहलाने लगी। माता तुलसा के आशीर्वाद से उसके घर में धन धान्य, नौकर चाकर, हाथी घोड़े ऊंट सब हो गए। उधर दूसरी तरफ सावित्री के सौतेली माँ के बहुत बुरे हाल हो गए। साहूकार का व्यापार ठप हो गया। घर, मकान, गाड़ी, दुकान सब नीलाम हो गए। वे कर्जे में डूब गए। व्यापार में घाटा लगने से साहूकार को सदमा लगा, जिससे हृदय घात से वह चल बसा। अब सौतेली माँ अपनी बेटी के साथ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी और पेट पालने लगी। हे माँ तुलसा, जैसे आप सावित्री की पूजा पाठ करने से प्रसन्न हुई, वैसे हमसे भी होना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और बाद में खुद जीम लेता था। तब एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तो तपसी बोला कि नहीं मैं बड़ा हूँ। कि तभी नारद मुनि उधर से गुजरे। नारद मुनि ने उनसे उनकी लड़ाई का कारण पूछा, तो दोनों बोले कि हे नारद मुनि, आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तपसी बोला कि मैं पूरे दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि हे देव ऋषि, मैं रोज सवा सेर की लापसी बना करके पहले भगवान को भोग लगाता हूँ, फिर मैं खुद खाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तब नारद मुनि बोले कि मैं इस बात का फैसला तुम्हें कल बताऊंगा। दूसरे दिन नारद मुनि ने तपसी और लपसी दोनों के आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। तपसी नहाकर आ रहा था तो उसे रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी मिली। उसे अंगूठी देखकर धन का लालच आ गया। उसने अंगूठी उठा ली और अपने घोड़े के नीचे बैठकर तपस्या करने में लग गया। उधर लपसी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी देखी, लेकिन देखकर भी अनदेखा कर दिया। लेकिन देखने के बाद भी उसे धन का लालच नहीं आया। उसने अंगूठी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। उसने 1.25 सेर की लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया और सम भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर के बाद नारद मुनि वहां आए। नारद मुनि को आया देखकर लपसी और तपसी नारद मुनि के पास आए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देव ऋषि, अब बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तू अपना पांव ऊंचा कर। तपसी ने जैसे ही पांव ऊंचा किया तो उसके पांव के नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तो देव ऋषि नारद मुनि तपसी से बोले कि हे तपसी, तूने अंगूठी चुराई। अंगूठी देखकर तेरे मन में धन का लालच आ गया, इसलिए तेरी अब तक की गई तपस्या भंग हो गई। तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा, इसलिए लपसी बड़ा है और तू छोटा है। यह सुनकर तपसी को महान पश्चाताप हुआ। वह देव ऋषि नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा और रोते रोते पूछने लगा कि हे देव ऋषि नारद मुनि, फिर मुझे मेरी तपस्या का फल कब और कैसे मिलेगा। तब नारद मुनि बोले कि रोटी बनाई और बाटा नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को व्रत त्योहार में साड़ी दी और ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाएंगे तो फल तुझे मिलेगा। पंडित को धोती देकर गमछा नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। सीधे हाथ की तरफ अगर नाड़ा बांधेंगे तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनवाकर थली नहीं बनवाई तो फल तुझे मिलेगा। और सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों के साथ तेरी कथा को नहीं सुनेंगे तो फल तुझे मिलेगा। इसलिए कोई सा भी व्रत करे, उस व्रत की कथा सुनने के बाद लपसी और तपसी की कथा जरूर सुननी चाहिए। जय हो तुलसी मैया की।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। ओम जय एकादशी माता मैया, एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जन्मी मैया, विश्व तारणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में, कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में, शुक्लामल की मैया, शुक्लामल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। सावन शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला मैया, परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरन हारी मैया, आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवो उत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूँ विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस तरह आज हमने वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनी।
आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। कथा का विसर्जन करने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।